नमस्कार जी, क्या हाल है? चल बढ़िया। स्वागत है आपका फिर मेरे चैनल पे A to Z इंग्लिश पे। और एक बात मैं शुरू में हमेशा बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। और इस चैनल पे आप लोगों को सारी इंग्लिश सीखने को मिल जाएगी, स्पोकन हो चाहे फिर वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, सारी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने जो पिछला लेक्चर डाला था वो डाला था फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम पे और #1 करके डाला था। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम को। इसके बारे में थोड़ा और सीखते हैं कि फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आता है तो क्या क्या मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आने वाले टाइम को के बारे में बात करता है। जैसे पिछला ही एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा था ही इज़ बिजी फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आया और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कई बच्चे कंफ्यूज ये भी हो रहे थे, एक दो कमेंट आया था मेरे पास कि सर आपने तो कहा था कि बी की फॉर्म कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस बी के बिना नहीं बनता, ये बी की फॉर्म है कंटिन्यूस टेंस। वो तब होता है जब वो बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब हो और एक ही, तो फिर नहीं होता भाई। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब की बात थी वो, जो मैंने बताया था कि कंटिन्यूस बी के बिना नहीं बनता। तो अब हमें देखना है कि एक ही वर्ब है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, ही इज़ गोइंग, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कुछ बच्चों की कंफ्यूजन थी। अब यहाँ पे गोइंग मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। जब बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है ना, तब होता है ये कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो वो मैंने जो बताया था, इंडेफिनिट डू के बिना नहीं बनता, परफेक्ट हैव के बिना नहीं बनता, कंटिन्यूस बी के बिना नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब की बात है, मेन वर्ब की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अभी मैंने ये बताया था कि ही इज़ बिजी फॉर 5 मिनट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ये जो 5 मिनट्स है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जब हम फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो 5 मिनट है ना, ये 5 मिनट है आने वाले, मतलब अब से लेके, अभी मान लो मैं 8 बजे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ 8 बजे से लेके 8 बजे के 5 मिनट तक की बात हो रही है। ठीक है ना, 8:05 तक की बात हो रही है, अगले 5 मिनट की बात हो रही है कि मैं अब से लेके ठीक अगले 5 मिनट तक ये बंदा जो है ना बिजी है। ठीक है, तो और प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने ये बताया था कि फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम है ना, वो बीते हुए टाइम की बात करता है। जैसे ही, एक सेंटेंस लिया, ही हैज़ वर्कड हेयर फॉर 5 years। अब ये जो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम है ना, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, ये बीत गया जो है, जो पिछले जो चले गए हैं 5 साल, उनकी बात है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये जो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आता है, ये फ्यूचर वाले होते हैं, ये पास्ट वाले होते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर किया था, लेकिन आज मैं थोड़ा एक दो चीज़ें और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या ऐसा हमेशा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आएगा, क्या वो हमेशा फ्यूचर के बारे में ही बात करेगा? ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आपका कोई हैबिचुअल एक्शन हो जाए, जैसे मैं कहूँ कि शी रीड्स बुक्स फॉर 20 मिनट्स एट नाइट। मान लो मैंने ये सेंटेंस लिखा, फॉर 20 मिनट्स एट नाइट, ये सेंटेंस लिख दिया। अब देखो, ये जो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आया ना, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, और इसके साथ ये जो टाइम एक्सप्रेशन आया है, तो ये हैबिचुअलेशन हो गया, ये रोज़ की बात होगी। अब ये फ्यूचर वाले पीरियड नहीं है। ये जो 20 मिनट्स है ना, फ्यूचर वाले 20 मिनट्स नहीं है। मैं अब से लेके 20 मिनट की, आने वाले 20 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर रोज़ के 20 की बात है। कि हर रोज़ रात को ये जो लड़की है ना, बुक्स पढ़ती है, 20 मिनट बुक पढ़ती है रात को। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ भी अगर
4+ पीरियड ऑफ टाइम आता है ना, तो वो हमेशा फ्यूचर वाले टाइम नहीं होता है कि अब ये जो 5 मिनट है ना, ही इज़ बिजी फॉर 5 मिनट्स, इसका मतलब ये है कि आने वाले 5 मिनट वो बिजी है, ठीक है। लेकिन ये अगर मैं बोल रहा हूँ ना, शी रीड्स बुक्स फॉर 20 मिनट्स, और इसके साथ मैंने कोई टाइम एक्सप्रेशन लगा दिया, कोई वर्ब्स ऑफ कोई एडवर्ब ऑफ टाइम ले लिया, ठीक है, तो फिर ये ना हैबिचुअल एक्शन बन जाएगा। ये आने वाले टाइम की बात नहीं होगी, ये बात होगी हर रोज़ की, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले, मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो आई गो आउट फॉर 30 minutes आफ्टर डिनर। मान लो मैंने ये कि डिनर के बाद है ना, मैं कहाँ जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, कितने मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए। 4+ पीरियड ऑफ टाइम आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ठीक है। लेकिन इसके साथ ना मैंने वो दे दिया, टाइम दे दिया, कब की बात है ये, 30 मिनट्स के लिए मैं बाहर कब जाता हूँ, डिनर के बाद जाता हूँ। यहाँ पे कब जाता हूँ, 20 मिनट के लिए। ये जो लड़की है बुक्स पढ़ती है कब, रात को। टाइम आ जाए ना, ठीक है, जब भी टाइम आ जाए तो ये है ना आने वाले टाइम की बात नहीं करता प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर बात करता है हर रोज़ की। ये हैबिचुअल एक्शन है, ये हर रोज़ की बात है। ये आने वाले 30 मिनट्स की बात नहीं है कि अब से लेके अगले 30 मिनट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कोई टाइम एक्सप्रेशन तो आया नहीं, कब की बात है ये बनता है आने वाले टाइम, ठीक है। अगर उसने कहा ही इज़ बिजी फॉर 5 मिनट्स, तो ठीक अब से लेके आने वाले 5 मिनट के लिए बिजी है, ठीक है। लेकिन जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ कोई टाइम एक्सप्रेशन डाल देते हैं ना, फिर ये डेली की बात हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी थी, जो मुझे 4+ पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपको समझानी है। और एक चीज़ और मुझे आपसे डिस्कस करनी है 4+ पीरियड ऑफ टाइम के साथ, ये लास्ट लेक्चर रहेगा, फिर मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उठाऊंगा, ठीक है। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आपको ज़रा देखना है ध्यान से। He has written 5 novels for 5 years। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ और बताता हूँ आपको। देखो इस सेंटेंस को देखो, ही हैज़ रिटन 5 novels for 5 years। अब देखो इसमें क्या है, कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ का कंप्लीट होना ज़रूरी है, या तो टाइम का कंप्लीशन शो करो आप, या एक्शन का कंप्लीशन शो करो, तो ही सेंटेंस ठीक होता है, अगर वर्ब स्टेटिव ना हो तो। लेकिन अगर दोनों ही चीज़ कंप्लीट दिखा रहे ना, तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखो मान लो 4+ 5 years लिखा, तो इसका तो रिजल्ट आ ही रहा है, 5 साल की बात हो रही है। अच्छा कितने नॉवल लिख लिए, 5 नॉवल लिख लिए। अब यहाँ एक्शन का भी रिजल्ट आ गया, टाइम का भी रिजल्ट आ गया। अपने को ये भी पता है टाइम कितना कंप्लीट है, अपने को ये भी पता है कितने नॉवल लिखने का काम कंप्लीट है, 5 नॉवल लिखने का काम हो गया, और यहाँ पे 5 साल हो गए। दोनों चीज़ कंप्लीट दिखाओगे ना, तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक ही चीज़ कंप्लीट दिखानी पड़ती है, या तो एक्शन दिखाओ या टाइम दिखाओ, ठीक है। अगर वर्ब स्टेटिव ना हो तो, अगर वर्ब स्टेटिव हो तो फिर आपको कुछ भी, स्टेटिव वर्ब तो के साथ तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आपको एक्शन कंप्लीट दिखा नहीं सकते, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब इसको ठीक करना है, मान लो है तो ये गलती है, अब इसको ठीक करना है, इसके 2-3 तरीके रहेंगे, जितने भी तरीके ना मैं बता देता हूँ कैसे कैसे ठीक हो जाएगा ये। या तो आप इसका पॉइंट बना दो, उस टाइम को चेंज कर दो, ऐसे लिख दो, ही हैज़ written 5 novels since 2015 कर लेते हैं, 5 साल की बात थी तो पिछले 5 साल की बात ले लेते हैं, since 2015। अब ये ठीक है, अब इसमें एक काम कंप्लीट हो गया, ये रहा 5 नॉवेल्स लिखने का काम कंप्लीट हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम तो
ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो वो होता है पिछले टाइम से, पास्ट से लेके अब तक का टाइम होता है। मान लो मैंने कहा कि सिंस 2015 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका मतलब ये है 2015 से लेकर 2020 की बात हो रही है, इस ड्यूरेशन की बात हो रही होती है कि 2015 से लेके 2020 तक इस बंदे ने 5 नॉवल लिख दिए। तो टाइम तो कंप्लीट होता ही नहीं है, टाइम तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। ये तो इतना बताया कि इतने से इतने टाइम तक, 2015 से लेके ठीक अब तक ड्यूरेशन शो कर रहा है। ठीक, ड्यूरेशन खत्म नहीं है, अनफिनिश्ड ड्यूरेशन है, ये चल रही है, ठीक है ना। सिचुएशन, ये जो ड्यूरेशन है ना, खत्म नहीं हुई है, ये टाइम खत्म नहीं हुआ है। वो कह रहा है 2015 से लेके अब तक टाइम फिनिश्ड नहीं है। हम अभी भी, आज भी इसको, आज वाले टाइम को भी शामिल कर रहे हैं। जिस समय ये मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये इंक्लूड है इस समय भी, ठीक है ना। तो ये ख़त्म नहीं होता। ये पॉइंट ऑफ टाइम जो है ना, कभी भी कंप्लीशन शो करता ही नहीं है। ये पूरे की पूरे अब तक की पास्ट और प्रेजेंट का ब्लेंड होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। कंप्लीशन नहीं होता कभी भी टाइम का इसमें। तो ऐसे ठीक हो जाएगा ये, आप इसका पॉइंट बना सकते हो। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आप 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम को रहने दो, इसको ख़त्म कर लो, एक्शन को कंप्लीट ना करके इसको, इस एक्शन को कंप्लीट ना शो करो, इसको इनकम्प्लीट शो कर लो। रिजल्ट मत शो करो इसका, इसको ठीक रहने दो, इसका रिजल्ट ख़त्म कर दो। जैसे लिख दो, ही हैज़ रिटन नॉवेल्स कर दो, ही हैज़ रिटन नॉवेल्स फॉर 5 years, ऐसे भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें टाइम का कंप्लीशन शो कर दिया हमने, एक्शन का कंप्लीशन शो हमने नहीं किया। ये जो एक्शन आया ना, लिखने का काम हुआ, कितना हुआ पता नहीं है, लेकिन टाइम हो गया। हमें ये पता है कि 2005 से लेके अभी भी ये 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम है ना, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जो है वो टाइम ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ 5 साल का टाइम ख़त्म हुआ है, ठीक है ना, अगले साल। लेकिन अब इसमें एक्शन ख़त्म नहीं हुआ, अब एक्शन चल रहा है इसमें, ठीक है। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस सेम बात को मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, ही हैज़ बीन राइटिंग नॉवेल्स फॉर 5 years, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम के साथ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लिखो, टाइम खत्म होता है, एक्शन खत्म नहीं होता। इसकी हिंदी है कि 5 साल हो चुके हैं उसको नॉवल लिखते हुए, लेकिन नॉवल लिखना नहीं छोड़ा, अभी भी लिखता है वो, ठीक है। और इसकी हिंदी है कि 5 साल से नॉवेल्स लिख रहा है, ठीक है, एक के बाद एक नॉवेल्स लिख रहा है। तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का मीनिंग सेम है, एक्शन दोनों में ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और चौथा तरीका भी हो सकता है इस सेंटेंस को ठीक करने का। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको ना 4 की जगह इन कर दो तो अभी ठीक हो जाएगा। ही हैज़ रिटन 5 novels इन 5 years, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 4 तरीके से ठीक हो जाएगा ये सेंटेंस। कुल मिला के जब भी देखो, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखे उसके साथ दोनों चीज़ें कंप्लीट नहीं दिखा सकते, ना एक्शन कंप्लीट दिखा सकते आप, ठीक है। ये जो रिजल्ट नहीं दिखा सकते एक्शन का, ना टाइम कंप्लीट, दोनों दिखा रहे तो भी गलत हो जाएगा। उसको ठीक करने का तरीका, या तो इसको पॉइंट बना दो जैसे मैंने सिंस 2005, या फिर इसका रिजल्ट ख़त्म कर दो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। जब हम रिजल्ट ख़त्म कर देंगे तो हम डायनामिक वर्ब के साथ ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी लिख पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मीनिंग सेम रहता है जब पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्शन दोनों में चल रहा होता है, बात सेम होती है। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल और लूँ, शायद समझ में आ जाए एक और। अरे इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है आसान ही, लेकिन इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल चीज़ है। जैसे सेम तरह का एग्जांपल लेता हूँ, दे
हैव टोल्ड 5 जोक्स फॉर 5 मिनट्स। मान लो मैंने ऐसे लिखा। अब देखो मैंने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है इसमें, मैंने तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट में एक चीज़ का कंप्लीशन शो करना पड़ता है, या तो टाइम का कंप्लीशन शो करो या फिर एक्शन का कंप्लीशन शो करो। दोनों ही अगर शो कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सेंटेंस गलत हो जाए। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है, या तो आप इसको पॉइंट बना लो, ठीक है, इस कंप्लीशन को इनकम्प्लीट कर दो, या फिर इस एक्शन को ख़त्म कर दो, या टाइम को ख़त्म कर दो, या इस एक्शन को ख़त्म कर दो। 5 दोनों लिख के देखते हैं। पहले टाइम ख़त्म करते हैं। दे हैव टोल्ड 5 जोक्स सिंस, मान लो ये बात मैंने 8 बजे बोली, सिंस 7:55 कि 7:55 से लेके अब तक। मान लो ये बात मैंने जो पहले वाला सेंटेंस है ना 8 बजे बोली इस बात को, तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि दे हैव टोल्ड 5 जोक्स सिंस 7:55, मतलब 7:55 से लेके 8 बजे तक, अब तक, अभी 8 बजे, अब तक इसने कितने जोक सुना दिए? 5 जोक सुना दिए। ये पॉइंट ऑफ टाइम आया, वैन का रिप्लाई है। ये तो कंप्लीट होता ही नहीं है, मैंने बताया था आपको, ये कंप्लीट नहीं होता है। इसमें पास्ट और प्रेजेंट की दोनों ड्यूरेशन शामिल होती हैं, ठीक है ना, ख़त्म नहीं होता, चल रहा होता टाइम भी। अब ये ठीक है, हमने एक्शन का रिजल्ट शो कर दिया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, हम एक्शन को ख़त्म कर लें, सेम टाइम रख लें। दूसरा तरीका, दे हैव टोल्ड जोक्स फॉर 5 मिनट्स, ऐसे। अब ठीक है, ये हमने टाइम को कंप्लीट कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कितना ये ठीक है, एक चीज़ का कंप्लीशन होना जरूरी है। अच्छा, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे हैव बीन टेलिंग जोक्स for 5 minutes, ठीक है। दे हैव बीन टेलिंग जोक्स फॉर 5 मिनट्स। अभी भी मैंने फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लिखा, इस बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लिखा, तो ये दोनों बातें सेम होती हैं। मैंने बहुत बार बताया है कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लिखो। अगर आप फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लिख रहे हो, दोनों का मतलब सेम होता है। इसकी हिंदी, इसकी जो सेंस है वो सेंस ये है कि भाई 5 मिनट से उसने, मतलब टोटल 5 मिनट का जो टाइम है ना, उसके अंदर उसने जोक्स ही सुनाया और कुछ नहीं सुनाया, और इसका मतलब है 5 मिनट से जोक्स ही सुना रहा है, सेम बात है, ठीक है। और चौथा तरीका क्या है, आप फॉर की जगह इन लिख लो। दे हैव टोल्ड जोक्स, they have told 5 jokes in 5 minutes। चार तरीके से ठीक हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो तो भी सेंटेंस ठीक हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगर वर्ब स्टेटिव हो, ठीक है, जनरली नॉट ऑलवेज, अगर स्टेटिव में तो हमेशा, अगर वर्ब स्टेटिव हो तो आने वाले टाइम की बात करता है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो तो ये पिछले टाइम की बात करता है, जो पीछे से काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो बीत गया उस टाइम की बात करता है, ठीक है। और एक बात मैंने आज ये भी बताई कि फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो फिर आपको क्या है कि एक्शन जो है ना इनकम्प्लीट शो करना पड़ेगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एक कंडीशन ये है कि आपको एक ही चीज़ कंप्लीट दिखानी होती है, या तो एक्शन कंप्लीट दिखाओ या टाइम कंप्लीट दिखाओ। दोनों दिखाने की कोशिश करोगे तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसको हम फिर 3-4 तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। इस चैनल को, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये कुल मिलाकर। जुड़े रहो। अब नेक्स्ट मैं जो लेक्चर लूँगा ना वो पास्ट इंडेफिनिट का लूँगा,
और उसको भी सीखेंगे हम। बहुत टाइम लगा दिया प्रेजेंट पे, अब इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, फिर कभी उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखते रहो, शेयर जरूर किया करो चैनल को, है सब्सक्राइब भी किया करो।